नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से सियासत का एक तबका साबित कर रहा है कि इसने दोनों देशों की दोस्ती को नया आयाम दिया है। यह भी साबित करने की कोशिश हो रही है कि अब एक सियासतदान के बतौर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे करीबी भी हो चुके हैं। लेकिन सियासत के ही दूसरे तबके ने ओबामा के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में दिए गए संबोधन को मोदी पर अमेरिका का करारा हमला माना है। जाहिर है, दौरे के बाद अब विश्लेषण का दौर है। ओबामा ने क्या कहा, मोदी ने क्या समझा और बीजेपी के विरोधियों ने बयानों के मायने क्या निकाले। तो बड़ी बहस में आज इसी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का 3 दिनों का भारत दौरा दिलचस्प रहा। ओबामा ने भारत की विविधता और एकता की मिसाल दी, लेकिन दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में उनके बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पहले बराक ओबामा के उस बयान पर गौर फरमाते हैं। Progress ultimately depends on something more basic, and that is how we see each other. And we know from experience what makes nations strong. And they had, I think, did a great job of describing the essence of what's important here. We are strongest when we see the inherent dignity in every human being. Look at our countries, the incredible diversity, even here in this hall. India is defined by countless languages and dialects in every color and caste and creed, gender and orientations. And likewise in America, we're black and white and Latino and Asian and Indian American and Native American. Your Constitution begins with the pledge to uphold the dignity of the individual. And our Declaration of Independence proclaims that all men are created equal. तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, कुछ वक्त पहले दिग्विजय सिंह जी का भी ट्वीट आया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ओबामा दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। लालू ने कहा कि ओबामा ने एक लाइन में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालीख पोत दी, क्योंकि ओबामा ने संदेश दिया कि रंग भेद और धर्म से देश नहीं चलता। बराक ओबामा जी ने एक लाइन में इनके चेहरे पर कालिख पोत के चले गए। मीडिया के लोग भी जय जयकार करने वाले सुन लो, अब बीजेपी आरएसएस भी सुन लो। बीजेपी के और आरएसएस के चेहरे पर अलकतरा पोत के वो चले गए, और पोत के आ गए वो सच्चाई बात बोल के गए कि रंग भेद और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। इतना बड़ा नसीहत ओबामा दे के गए, जबकि हम लोग अमेरिकी साम्राज्यवाद का हमारा दल और हम लोग बहुत सारे मामले के घोर विरोधी हैं। तो बड़ी नसीहत दे के चले गए हैं ओबामा, और बहुत बड़ी नसीहत शायद मिली है तमाम राजनेताओं को। शक्ति यादव जी आरजेडी से मौजूद हैं, सरवत जहां फातिमा जी कांग्रेस से मौजूद हैं, प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से मौजूद हैं और सुनील कुमार सिंह जी जदयू से मौजूद हैं इसी पर चर्चा के लिए। सबसे पहले आपसे ही टिप्पणी लेना चाहते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, आप ओबामा जी के बयान को किस तरीके से लेते हैं? काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कुछ वक्त पहले दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया, जिन्होंने कहा कि करारा तमाचा है एक तरीके से, और फिर अभी आपने सुना लालू प्रसाद यादव का क्या कहना था। देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आते हैं और 3 दिनों तक भारत यात्रा करते हैं, और इसके कारण हमारे देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी है। जो देश हमको हे दृष्टि से देखते थे, हीन भावना से देखते थे, उन सबको, और जिनको लगता था कि हम जो ऐसे इस भारत को हम कमजोर करने का काम करेंगे, भारत को दबाने का काम करेंगे, बराक ओबामा के आने से कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर पानी फिरा है। तो ऐसे लोग जो ऐसे आज भी जो ऐसे देश के अंदर में ये 2 धाराएं हैं, उनमें से कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई अब नहीं निकला है। इतना बड़ा जो ऐसे काम हो गया है देश के अंदर में
जो बराक ओबामा आ गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आकर करके यहाँ इतने बड़े मान सम्मान और प्रतिष्ठा इस देश की बढ़ाने का काम किए हैं। तो वो धार्मिक समरसता की भी बात कहते हुए चले गए प्रेमरंजन पटेल जी, आपकी टिप्पणी कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक समरसता की भी बात कह के चले गए ओबामा। ये तो पहले से हमारा देश है, धार्मिक समरसता तो हमारे देश के अंदर में है। बराक ओबामा जी ने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक पहचान उन्होंने कराई थी जाकर करके। तो आज भी जो है हमारी सांस्कृतिक पहचान वही जो है जो स्वामी विवेकानंद जी ने कराया। शक्ति यादव जी, आपको क्या लग रहा है, लालू जी का बयान जो है वो थोड़ा सा अप्रासंगिक है, या लगता है कि उसमें तथ्य था, वो तथ्यों के मद्देनजर ही लालू जी ने इस तरीके का बयान दिया? लालू जी ने वही बात पोतने वाली बात, पूजन जी, लालू जी ने वही बात कही है जो बराक ओबामा जी ने नसीहत दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के लिए करारा तमाचा है। अब ये भले ही अपनी दलील दें, देश के ओबामा जी आ गए, अमेरिका के राष्ट्रपति, देश के अंदर में इनका सम्मान बढ़ा, गणतंत्र दिवस था, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है देश में स्वागत है, लेकिन ये कितने इन पर इन्होंने विश्वास किया कि खाने पीने से लेकर करके सुरक्षा के सारे इंतजाम लेकर के वो आए, और ये समझ रहे हैं कि भूल रहे हैं कि प्रोटोकॉल भी तोड़ा, प्रोटोकॉल भी बिल्कुल रख दिया, दोनों बिल्कुल प्रोटोकॉल तोड़ा। और उन्होंने एक ऐसी बात की, भारतीय जनता पार्टी बातों को समझे या ना समझे, लेकिन देश का प्रबुद्ध नागरिक, एक एक नागरिक इस बात को समझ रहा है कि बराक ओबामा ने वो बातें कही जो आज देशवासियों के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि रंग भेद और धर्म आधारित राजनीति देश को खंडित करेगा, एकता और अखंडता को तोड़ देगा। तो समरसता वाला देश, जो विविधता में एकता की बात उन्होंने जो कही, तो निश्चित तौर पर यह देश की एकता के लिए आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? आपको लगता है कि ओबामा का जो विजिट है, ओबामा के विजिट से निश्चित रूप में बहुत सारे रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बाजार खुल रहा है, निश्चित रूप में जो रिश्ते में कड़वाहट आई थी भारत और अमेरिका में, उसमें काफी जबरदस्त बदलाव आया है। कहीं ना कहीं मोदी इसमें तो सक्सेसफुल हुए हैं कि एक कद ना सिर्फ खुद का बल्कि देश का उन्होंने स्थापित किया है। शिवपूजन जी, डिप्लोमेसी के ख्याल से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे भारतवर्ष में आए, लेकिन उन्होंने जो नसीहत दी है उससे अगर देखें तो वो अगर लॉन्ग रन में देखें तो वो सेकुलर फोर्सेस को, भारत के सेकुलर फोर्सेस को जो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, उनको बल मिला है कि उन्होंने साफ साफ नसीहत दी है कि भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है, इसमें कम्युनलिज्म का कोई स्कोप नहीं है, और धर्म आधारित राजनीति न करें। और यहाँ पर इस तरह की नसीहत को आप क्या मानते हैं, किस ओर इशारा कर रहे होंगे बराक ओबामा, किस ओर इशारा कर रहे होंगे? बस तो बहुत साफ है कि यहाँ पे इन्होंने धार्मिक कम्युनिज्म की तरफ इशारा किया है, और सेकुलर फोर्सेस को जो एक हो रहे हैं, एक ढंग से उसको बल मिला है, उन्होंने सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया है। बराक ओबामा की इस बयान से आप लोगों को बल मिला है और साथ सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया उन्होंने। शरबत जी, हाँ जी, निश्चित रूप में बहुत सारे स्पीच में बहुत सारे सेंटेंसेस थे, बस एक सेंटेंस को निकाला गया है और उसी को एक तरीके से हथकंडा बना करके आज विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। बराक ओबामा जिक्र कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट का भी। ब्लैक एंड व्हाइट का जिक्र हम भारत में नहीं करते, वो अमेरिका में होता है। आपको नहीं लगता जहां एक और वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारतवासियों को, वहीं दूसरी ओर आईना दिखाने की कोशिश खुद अपने देश की भी कर रहे हैं? बिल्कुल शिवपूजन जी, उनके एक ही बात को इसलिए यहाँ तरजीह दी जा रही है क्योंकि यही एक बात यहाँ के लिए फिट बैठ रही थी, प्रासंगिक है। हाँ, विपक्षियों के लिए भी, इसीलिए विपक्षियों के लिए भी प्रासंगिक है। नहीं, विपक्षों के लिए नहीं, यहाँ के हिंदुस्तान की जो बनावट है या हिंदुस्तान की जो सामाजिक समरसता है उसके लिए जो जरूरी है उस पर केंद्रित होती है, इसलिए इस बात पे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और अब साथ साथ ये भी बताना मैं चाहूंगी कि भारत का अमेरिका से कोई आज ही बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता हुआ है ऐसा कहना कुछ गलत होगा, क्योंकि यूपीए सरकार ने न्यूक्लियर डील के टाइम में ही एक बुनियाद रख दी थी भारत और अमेरिका के दोस्ताना रवैये का, जो एक जिसकी बुनियाद पे आज ओबामा यहाँ पे आ पाए। शायद मोदी जी ये भूल गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भूल गए कि 10 साल से मोदी जी को अमेरिका का वीज़ा ही नहीं मिला था, इसलिए शायद उन्होंने इतनी ज़्यादा पलकें बिछाई थी कि प्रोटोकॉल तोड़ करके वहाँ चले गए। और जो नहीं होना चाहिए था, 3 दिन 4 दिन तक आप देखेंगे कि दिल्ली वासी खुद ही अपने घरों में कैद होकर के रह गए, सारे रूट्स बंद कर दिए गए। तो शुक्र है, सुरक्षा के ख्याल से शुक्र है कि आगरा का दौरा उनका किसी वजह कर नहीं हो पाया, उन्हें
सऊदी अरब जाना था, नहीं तो जिस तरह से मुशर्रफ जब आए थे तो भी ऐसी ही स्थिति थी। मुशर्रफ आए थे, स्वागत उतनी ही गर्मजोशी से किया था। पुरानी दिल्ली के इलाके में गए थे, अपने घर पे गए थे। याद होगा कि शायद उस टाइम में भी बीजेपी की ही सरकार थी जी, बीजेपी की ही सरकार थी। तो पता नहीं बीजेपी इस तरह के पॉलिसीज को क्यों अपनाती है, प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ती है। ये खतरों के मद्देनजर, तमाम खतरों के मद्देनजर शिवपूजन जी इस पे कई सारे मुद्दे पे जरूर आना होगा। पाकिस्तान से जब इनका दौरा हो रहा था ओबामा जी का, तो अमेरिका ने क्लियर कट पाकिस्तान से कहा था कि आतंकवादी हमले या इस तरह की कोई भी सक्रियता यहाँ अभी नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं होनी चाहिए। क्या 6-7 दिनों में कहीं कोई गोलीबारी भी नहीं हुई है, नहीं हुई। तो ये साफ इंडिकेशन था कि ओबामा जी यहाँ पे है तो जो भी आतंकवादी या जो शर्मा जी यही तो समझना चाह रहा हूँ, आपको राजनीति का एक मुद्दा मिलता है महज एक ऐसे बात पे जो ओबामा ना सिर्फ भारत के संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं, बल्कि उसका जिक्र उन्होंने अपने भी राष्ट्र के हिसाब से किया। शिवपूजन जी कई सारी चीजों को गौर से देखने की, बीजेपी जिस तरह से अपनी पीठ खुद थपथपा रही है कि ओबामा जी आकर के भारत का मान सम्मान बढ़ा गए। वाकई ओबामा जी आए हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, बहुत सारे रास्ते खुले, बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन क्या ओबामा जी के आने के बाद अमेरिका ने डांट पिलाई है पाकिस्तान को? क्या सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए? नहीं कहा ना। विद इन वीक, एक हफ्ता 10 दिन, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका की भी दोहरी मानसिकता रहती है। हाँ, ओबामा जी ने कुछ तो महसूस किया होगा यहाँ आकर के, यहाँ के 3 दिन के माहौल में। चर्चा को यही से उठाएंगे, लेकिन मजबूरी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने आखिर क्या ट्वीट किया है। आपकी पार्टी के कद्दावर नेता है, इसलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये है दिग्विजय सिंह का। मोदी जी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग पर लगाम लगाइए, चाहे ये किसी भी धर्म के हों। धर्म के नाम पर देश को बांटना बंद करिए। मोदी जी को आईना दिखा दिया बराक ओबामा। शाबाश बराक ओबामा। और कह रहे हैं बहुत सारे ट्वीट्स भी होंगे, बहुत सारे आपको जो है सोशल साइट्स पे तमाम चीजें आएंगी, उससे घबराइएगा नहीं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। शिवपूजन जी इसमें एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि ओबामा जी की एजेंसीज कितनी ज्यादा तेज होती है, हम सबको पता होगा। पीछे दिनों जो हिंदुस्तान में हादसे हो रहे हैं, लव जिहाद, घर वापसी वगैरह वगैरह, बयान इन बातों से प्रेरित है। एक टिप्पणी यहाँ पर भाजपा से तो बनता है, कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म भाजपा की क्या सोच है देने का काम किया है। इनका कहना है शर्बजां फातिमा जी का कि उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनका प्रॉपर होमवर्क करके उनको पूरी जानकारी दी। आपने लव जिहाद जैसे शब्द फैलाए, आपने दंगे करवाए, इसीलिए बाद होकर ओबामा को जाते जाते ये नसीहत देनी पड़ी। ये मान रहे हैं नसीहत सिर्फ और सिर्फ भाजपा, आरएसएस और वीएचपी के लिए नहीं। ओबामा जी का जो ये बयान है या जो उन्होंने कहा है, नसीहत दिया है, सेकुलरिज्म के सवाल पर जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं देश में, उनको उन्होंने करारा तमाचा लगाया है। वो ओबामा जी से देख रहे हैं। ओबामा जी को सुनील जी आपको क्या लगता है? ये दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो कास्ट क्रीड के नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, गलत तो दोनों ही है। आपके पास भी आ रहे हैं, सुनील जी से टिप्पणी लेते हैं। वैसे लोगों के लिए करारा जवाब देने का काम किया है ओबामा जी ने। बड़ा ही स्पष्ट संदेश है। ये कंफ्यूजन और मैन टू मैन इसका इंटरप्रिटेशन क्यों हो रहा है? इन्होंने पूरी तरह से ओबामा जी का विजिट जो यहाँ पे हुआ, उस पे अपने एक कूटनीति के लिए एक स्टेप है, उसको जाके वो बीजेपी वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं एक। और इसमें उन्होंने जो नसीहत लेनी चाहिए, अगर बीजेपी वाले इतने बड़ी राजनीति करनी है नसीहत लेने वाली कि वो घर वापसी, जिहाद, कम्युनिज्म, उस पे उन्होंने थप्पड़ मारा है और सेकुलर फोर्सेस को बल मिला है। इसमें इंटरप्रिटेशन को शक्ति यादव जी आपका भी यही मानना है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव जी ने इस तरीके का बयान दिया। लेकिन गौरतलब अगर ओबामा के पूरे बयान को आप गौर से सुने तो वो रंग भेद की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर रंग भेद जैसी स्थिति शायद भारत में नहीं, आप भी जानते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप में धर्म के नाम पर राजनीति होती है। रूपों में ले सकते हैं जी, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बातें कही, आप अगर इसको आप दूसरे रूप में लेते हैं, बहस को अगर दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं जी, तो बात नहीं, हम बराक ओबामा के इस बयान को और उसके जो तात्पर्य आप निकाल रहे हैं उसी पर मैं कोई बात नहीं निकाल रहा हूं। जो लगातार इस देश के जो पहरुए लोग हैं, जो देश में सब शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, विविधता में एकता की जो लोग बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात, धर्मनिरपेक्षता है क्या?
सभी धर्मों का सम्मान आदर हो, सबको समान हक हो, वाजिब हो। तो जब ऐसी बात जब उन्होंने कह दी तो कहीं ना कहीं बराक ओबामा को लगा कि देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस देश में धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, घर वापसी के नाम पर तरह तरह के देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ठीक ही कहा हमारे जो कांग्रेस के साथी ने कहा। अब सवाल उठता है कि बराक ओबामा आते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो, किसी प्रकार का वहां से हमला नहीं हो, बातें बन जाती है। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ये 3 दिन यहां रहे देश के राष्ट्राध्यक्ष, भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं है ये कहने के लिए तैयार है कि बराक ओबामा आए तो कोई गलत कर गए। इस देश में गणतंत्र दिवस पर कोई राष्ट्राध्यक्ष शक्ति यादव जी, ताज्जुब आपको नहीं लगता, ताज्जुब आपको नहीं लगता 10 सेकंड से जब ओबामा के आने से बहुत सारे रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, बहुत बड़ा बाजार खुलने की बात है, न्यूक्लियर को बाजार एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर एग्रीमेंट आप रीच करते हैं। आप अपने पड़ोसी जो एक प्रबुद्ध एंकर हैं और देश के आर्थिक स्थिति को आप जानते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। ये देश जो है वह दुनिया का बाजार नहीं हो सकता, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओपन मार्केट इकोनॉमी अपने देश को कैसे आप बंद कर लेंगे? नहीं बनेगा। ओपन मार्केट इकोनॉमी है, आप देश को कैसे बंद कर लेंगे? ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, हम इसकी बात में देश एक बाजार बन जाए दुनिया के लिए, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। हम इस पर जो है हमारा जीतन राम मांझी जी का भी इस तरीके का बयान आया है आज की जब भी पश्चिम के लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही होता है। देश में निर्मित चीजों के पक्ष में जो देश के द्वारा देश में बनता है, हम दूसरे जो है देश को ला करके यहाँ निर्मित करके मैन्युफैक्चरिंग हमारा बनाए, हमारे देश से बनाए सारा। चलिए मजबूरी है शक्ति जी, छोटे से ब्रेक की हम आपके पास आते हैं। मेक इन इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा यूपीए 1 यूपीए 2 ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। शक्ति जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। कई मायने में कहा जा रहा है कि ओबामा का जो इंडिया का विजिट था बहुत सार्थक रहा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी बहुत निकाले चले जा रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, ओबामा की पूरी स्पीच को अगर आप सुने, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की, सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में जो स्पीच दिया गया, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्दों पर निश्चित रूप में आपत्ति जताई जा रही है। इस बात से भी कहीं कोई परहेज नहीं है कि उन्होंने जिस रंग भेद की बात की वो अमेरिका में है, पहले से भी होता आया है। वो कह रहे हैं कि आज भी अमेरिका जूझ रहा है, लेकिन जो कास्ट और क्रीड की बात वो जाते जाते कह गए, आपको क्या लगता है भाजपा के लिए नसीहत है? क्या भाजपा लगाम लगाएगी विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के उन तमाम कार्रवाई पे जो घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे हैं या लव जिहाद पर जिस तरीके से राजनीति खेली जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ओबामा के आने से भारत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही जो है से मजबूत हुआ है। न्यूक्लियर डील के कारण कई सारे जो है से हमारी कमियों को पूरा किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो है से संयुक्त राष्ट्र की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए रास्ता प्रशस्त हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता प्रशस्त हो रहा है, बनाया जाए, ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हो गया। और ओबामा जी ने कोई ऐसी बात नहीं किया है। वो जानते हैं कि भारत जो है सेकुलर देश है और पहले से भी रहा है। स्वामी विवेकानंद इसके आइकॉन रहे इस देश के, उनकी चर्चा उन्होंने किया है। उन लोगों को जो जिसके सवाल पर सेकुलरिज्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं जो पार्टियां, उनके ऊपर उन्होंने तमाचा देने का काम किया है कि ये बंद करो। अब इस देश के अंदर में ये सेकुलरिज्म का सर्वजहां फातिमा जी ये हवाला दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उनका एक फेमस जो स्पीच हुआ था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। हाँ, सही बात है। देखिए, वो हिंदू रिलीजन से जोड़ना और इस तरह की बात हिंदुस्तान के लिए करना, मैं सबसे पहले बीजेपी से सिर्फ एक सवाल करना चाहेंगे कि सेकुलरिज्म का डिफिनेशन ये सही तरीके से बता दे। बीजेपी के हिसाब से सेकुलरिज्म की बात कहने वाली पार्टी या सेकुलरिज्म के बात कहने वाले लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म का डिफिनेशन
बहुत व्यापक रूप से देखना चाहिए, व्यापक रूप से देखना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए तो इस पर राजनीति इतनी आखिर क्यों होती है? नहीं, सबका राजनीति आखिर क्यों होती है? नहीं, ये राजनीति बीजेपी इसको गलत तरीके से सबका पेश साथ सबका करती है। विकास वाली बात ही जो मैं नहीं छोड़ निकाल पा रहा हूँ ओबामा जी के बयान से, सबका साथ सबका विकास इंटरप्रेट कर रहे हैं सभी धर्मों का हम उसके डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, लेकिन चलिए शक्ति जी आप ही बताइए आपत्तिजनक फिर क्या लगा? आपत्तिजनक क्या लगा शक्ति यादव जी? आपत्तिजनक यह है कि बराक ओबामा ने जो समझा 3 दिन रहने के बाद भारत के बारे में और 3 दिनों तक जो उन्होंने देखा और उसके बाद उनके मन में जो बात आई तो लगा कि मोदी जी इस देश को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज जब टूटेगा, देश की एकता और अखंडता जब बिखरेगी तो देश कमजोर होगा। और ये बराक ओबामा जी को लग गया, प्रेमरंजन जी, बराक ओबामा जी को लग गया है शायद कि देश बिखर सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके की नसीहत दी। ये देश सही एक बात राजद का कहना है, राजद का कहना है करने की कोशिश कर रहे हैं डील में उन नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है भाई कि अब बंद करो, पिछली समाप्त करो सरकारों जो का ऐसे। किया। लेकिन सवाल तो प्रेमरंजन पटेल जी सवाल तो ये आखिर उठेगा ही, सवाल तो ये उठेगा ही जब से भाजपा सत्ता में आई है या सत्ता में आने के पहले से लव जिहाद जैसे शब्द जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किए जाने लगे। घर वापसी के कार्यक्रम, आपके कद्दावर नेता है हाजीपुर जाते हैं, घर वापसी का कार्यक्रम चलाते हैं, इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। सही बात है, जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, समाज के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती है, सबका विकास चाहती है। आज बड़ी बहस में वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जाते जाते निष्कर्ष के रूप में फातिमा जी आपकी जाते निष्कर्ष के रूप में आपको क्या लगता है? बीजेपी जिस तरह से पीठ थपथपा रही है ओबामा जी के आने की और उनके सम्मान करने के, नहीं देती? नहीं, वो जो परेड में 60 साल के कांग्रेस के काम किए हुए चीजों को फख्र से वहां पर जो दिखा रहे थे, बनाया अपने परोस दिया इन्होंने, परेड में जो दिखा बनाया अपने परोस दिया इन्होंने, उसको सम्मान करके दिखा रहे थे अपने आप को। गणतंत्र दिवस सुनील कुमार सिन्हा साहब मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हैं, जबरदस्त उसको खुल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को खोलने की बात हो रही है, इंडियन ड्रग्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, आपकी टिप्पणी उस पर होगी कुछ? एक मिनट एक बिजनेस विजिट के रूप में जो ले लें, जो हमें उससे गेन होना चाहिए था कि वो आते और पाकिस्तान को या टेररिज्म पे पाकिस्तान को सीख देते। दिन रात कर दिए ओबामा। आप मानते कि विजिट सार्थक है? शक्ति यादव जी जाते जाते आपकी अंतिम टिप्पणी, जाते जाते आपकी अंतिम टिप्पणी शक्ति यादव जी। मेरा साफ मामला है कि देश के, भारत जैसे देश को ओबामा ने 3 दिन में समझा कि भारत सबका साथ सबका विकास तभी लेके चल सकता है जब तक यहां के लोग, रहने वाले लोग, सभी भाषाएं, सभी धर्म के लोग को जो लेकर के समरसता की जो बात नहीं करेगा वह देश की एकता और अखंडता को बनाए नहीं रखेगा। और यह मोदी जी के लिए ये उन्होंने एक नसीहत, बड़ी चुनौती भी हो सकता है। प्रेमरंजन पटेल जी आपको क्या लगता है ओबामा जी के विजिट को किस तरीके से लेते हैं? जाते जाते ठीक है, जो बयान हो गए हैं, ओबामा जी के आने के बाद भारत हर दृष्टिकोण से मजबूत हुआ है। भारत आज दुनिया के, जदयू आरोप लगा रही है कि भाई चाहिए था, अमेरिकी राष्ट्रपति को चाहिए था कि जिस तरीके से आतंकवाद अपने पांव पसार रहा है पड़ोसी देशों में, तो उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए उन्होंने चेतावनी दे दिया और ये साबित भी कर दिया। अगर पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जब तक हम रहेंगे कोई आतंकवादी गतिविधियां, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के कारण ही भारत के अंदर में आतंकवाद। चर्चा तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आज वक्त की कमी है। शक्ति यादव जी, सरबत जहां फातिमा जी, प्रेमरंजन पटेल जी और सुनील कुमार सिन्हा साहब, ये चर्चा तो यूं ही चलती रहेगी। बड़ी बहस में बस इतना है, लेकिन अपने दर्शकों से आगे आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।